ओहो हो, क्या कुछ किया है आज के दिन क्रिकेट की दुनिया के अंदर। शर्मा का मैच, कोहली का मैच, बोबजी का मैच, आमिर छा गया। रिटायर्ड प्लेयर ने हमारे बोबजी द किंग को एक दफा फिर से आउट कर दिया है। कोहली ने चेस कर दिया है, फुल जोर लगाया हुआ था सेलिब्रेशन वही करने का जो कि केएल राहुल को उसने जवाब देना था, लेकिन एंड में रंग में भंग डाल दिया। विनिंग शॉट नहीं मार सका मेरा दोस्त। इसके अलावा शर्मा की टीम भी फॉर्म में आ चुकी है। आज की इस एपिसोड में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो चलो। सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की टीम यानी कि क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के बीच में मैच हुआ था, जो कि क्वेटा की टीम बहुत ही आसानी के साथ जीत चुकी है। बाबर भाई पता नहीं किस मूड में थे, अच्छे मूड में थे असल। फहीम राणा ने अपनी दोस्ती का बंधन निभाते हुए शुरू में हल्की सी बायर वाइड बॉल फेंकी, उन्होंने रख के छक्का मारा, उसके बाद एक कवर का खूबसूरत चौका भी मार दिया। बाबर हमने कहा कि फुल फॉर्म में आ रहा होगा, जब आमिर आए तो आमिर उनकी विकेट लेके चलते बने। रिव्यू लेना हमारे बाबर के ऊपर फर्ज है। बाबर हो, शाहीन हो, जो भी कप्तान हो, उनके अपने एक पर्सनल जहेज में रिव्यूज आते हैं जो कि उन्होंने लेने होते हैं। रिव्यूज आए कि खैर 2 दफा पहले भी इसी तरह रिव्यू पे ही बचा था, तो ठीक है रिव्यू ले लेना चाहिए था, लेकिन था बहुत ही सीधा सीधा आउट। उससे पहले भी जब पहली बॉल थी आमिर की, मेरा दोस्त जो है वो पूरी तरह से प्रेशर में आया हुआ है, सर नीचे करते हुए सर पे बॉल खाई है, वो भी पीछे करके हेलमेट के ऊपर। बॉल धुन्नी पे जा रही थी, नीचे झुक करके डक करने की कोशिश कर रहे थे बोबजी। पूरी तरह से ओन किया हुआ है। इस एडिशन के अंदर 2 बार फेस किया है इन्होंने रिटायर्ड मोहम्मद आमिर को, और दोनों बार कह के लिए। खैर आमिर ने बेहतरीन बॉलिंग कराई हुई थी भाई साहब, बहुत ही कोई खूबसूरत बॉलिंग करा रहे हैं। अभी भी जगह है इसकी हमारी टीम के अंदर T20। बहुत से लोग आ जाएंगे जो कि कहेंगे सुपर ओवर डबल डबल ले लेके सुपर ओवर हुआ था, मिस फील्डिंग ये वो हो रही थी, और वैसे भी सुपर ओवर तक लेकर भी मोहम्मद आमिर ही किया। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सुपर ओवर इसको नहीं देना चाहिए था। कोई भी अक्लमंद आदमी होता उस मैच की परफॉर्मेंस और वैसे भी मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस देखते हुए सुपर ओवर इसी को ही देता। पिछले दिनों एक खबर ये भी आई थी जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर ये कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर को ओवर देने का फैसला बॉबी का नहीं था, मैनेजमेंट का था। तो मैं उस पर और पक्का होगा कि माशाल्लाह एक अच्छा फैसला था, वो भी बॉबी ने नहीं किया हुआ था। असूली तौर पर वो मोहम्मद आमिर का ही सुपर ओवर बनता था, जो यूएसए वाला मैच हुआ था जो हम हार गए थे। हमारी इज्जत में मजीद इजाफा किया था यूएसए ने। खैर खूबसूरत बॉलिंग कराई है, खूबसूरत बॉलिंग किसी और ने कराई है। पीक मैग्रा मोमेंट दिखा दिया मेरे दोस्त फहीम अशरफ राणा साहब ने। इसके ऊपर हंस रहे थे तुम लोग, इसकी टीम में जगह नहीं बनती, वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस रहा है। उसके अलावा शैम्पू मेरे दोस्त ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। पूरा का पूरा क्वेटा खूबसूरत बॉलिंग करा के बेहतरीन परफॉर्मेंस देके मैच जीता है। मेरा ख्याल में पेशावर ने जो रन्स खाए हैं वो गलत खाए हैं, उनकी बॉलिंग हल्की हुई है। साइम अयूब ने कोई थोड़ी बहुत बॉलिंग शॉट नहीं करनी थी, लेकिन बैटिंग में एक दफा फिर से नहीं चल रहे। कितना चलना है दोस्तों, हमारे इसी तरह होता है कि कोई ना कोई एक प्लेयर आता है जो कि 1-2 सीरीज तकरीबन कोई 8 महीने का स्पेल करता है। हम समझते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर हमें मिल चुका है, रोले रब पे हमने डाले होते हैं, सोशल मीडिया पे तूफान लाते हैं हम, और फिर अगले 11 साल हम जलील होते रहते हैं उन्हीं प्लेयर्स के ताने सुन सुन के, और हमारी लॉयल्टीज भी हो जाती हैं। बहुत से लोग तो अगर आपने एक दफा किसी को सपोर्ट कर ली तो आप पर अब फर्ज है, वाजिब है कि आप पूरी उम्र ताहयात उसी को सपोर्ट करते रहेंगे, बेशक वो परफॉर्मेंस करें या ना करें। हमारा माइंडसेट ये है, लॉयल है, नमक खाए हम। सुफियान मुकीम की भी टीम में वापसी होगी। शुक्र है कि जो हमारे कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको गेमें मिल रही हैं। लेकिन क्वेटा की एक बात माननी पड़ेगी कि जो भी उन्होंने बैटिंग की थी, बड़े स्कोर किसी ने नहीं थे, सब ने 30-30 रन बनाए हुए थे, लेकिन सब ने कंट्रीब्यूट किया था। तो वेल डन क्वेटा, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलकर एक और वन साइडेड मैच, काफी बोरिंग मैच था लेकिन वन साइडेड मैच खत्म हुआ। इसके अलावा मैच हुआ है आरसीबी का दिल्ली के साथ। अगर आपको याद हो तो पिछले मैच के अंदर केएल राहुल ने बेंगलुरु में जाकर जो इनिंग्स खेली थी, उसके बाद जो उसने वो करतब दिखाया था, बैट से यूं मार करके नीचे बल्ला मारा था और कहा था कि ये मेरा ग्राउंड, मेरा एरिया है और मेरे एरिया में एंट्रेंस नहीं करना, आई हेट मी। मेरा दोस्त कोलू रेडी बैठा हुआ था कि आज तो मैं नहीं छोड़, पता नहीं कितने दिनों से वो प्लान करके बैठा था। अय्यर ने भी इसके ऊपर कोई सेलिब्रेशन कर ली थी, उसके लिए भी प्लान करके बैठा हुआ था। आज भी रेडी बैठा हुआ था, सारी टीम आउट हो गई थी, ये अकेला खड़ा रहा है, एंकर बन के खड़ा रहा है। चेस तक एंड में रहा और एंड में कोई 15 रन रह गए थे तो मासूम आउट हो गया, सारा रंग में भंग डल गया।
50 भी मारी मेरे दोस्त कोहली ने उधर भी सेलिब्रेशन नहीं की क्योंकि उसको पता था कि सारी सेलिब्रेशन मैंने एंड पे ही करनी है जो उसने बचा के रखी। वैसे भी 50 को 45 बॉलों के ऊपर मारी थी, वहां पे सेलिब्रेशन बनती नहीं थी। मेरा दोस्त पूरी तरह से तैयारी करके आता है, मेरा भाई जो है उसको सब पता होता है कि क्या चीज़ जो है वो PR एंगल से गलत होगी और क्या जो है वो अच्छा मैसेज आएगा। तो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। मासूम ने छक्का भी ऑलमोस्ट मार दिया था, गोरे स्टार्क ने पकड़ लिया कैच बाउंड्री के ऊपर, सारा मोमेंट बर्बाद कर दिया। मैं तो रेडी बैठा हुआ था कि कब मैच खत्म होगा और कब ये कुछ सेलिब्रेशन जो ये पिछले 48 घंटे से याद करके बैठा हुआ था ना, जो विजुअलाइज कर करके बैठा हुआ था कि किस तरह मैंने विनिंग शॉट मारनी और उसके बाद सेलिब्रेशन क्या कर, सारा रंग में भंग डाल दिया। अच्छा कैच पकड़ के, छक्का होना चाहिए था, नॉर्मल होता तो वो छक्का ही दे देता, टांग वांग लग जाती। स्टार्क ने बाउंड्री के ऊपर इसका कैच पकड़ लिया। अब वहां बैनर्स लेके आई हुई थी कि भाई ये कोहली का ग्राउंड, दिल्ली के अंदर मैच हो रहा था ना, सबको पता था कि क्या होने वाला है और कोहली मेरे दोस्त ने फिर वो करके भी दिखाया है। मैच फिनिश नहीं किया लेकिन मैच बना के वही गया था, बाकी सारी टीम गई हुई थी। एंकर की तरह खड़ा हुआ था मेरा दोस्त, लेकिन साथ अगर किसी ने सपोर्ट दी है तो वो है कुरनाल पांड्या। ये जो पांड्या जीन्स हैं उन्होंने एक दफा फिर से बता दी है, 9 साल के बाद बंदे ने 50 मारी है, क्या खूबसूरत 50 मारी है। जहां थोड़ा प्रेशर बनना शुरू हुआ, जबरदस्त 2 छक्के मारे एक ओवर में, उसके बाद फिर अगले ओवर में एक और छक्का मार के सारी नर्व्स को काम कर दिया, प्रेशर नीचे आ गया, 50 भी मारी, आराम से चेस करके RCB मैच जीत गया। और इस मैच को जीतने के बाद RCB पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर है। IPL शुरू नहीं हुआ था, वीडियो उठा के देख लो, क्या बोल रहा था कि ये दफा जो है ना RCB का है ये टूर्नामेंट। KL राहुल मासूम जो है उसको पता था कि मेरे साथ क्या होना है इस मैच में, तो उसने बिल्कुल ODI वाली इनिंग्स खेली थी। फाफ डुप्लेसी ने भी ODI वाली, दोनों ने जो है वो आराम आराम से ODI की इनिंग्स खेली थी। दोनों दरअसल मेरे दोस्त कोहली के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी भाई दिल्ली की टीम को, जिन्होंने 19th ओवर स्टार्क से नहीं कराया। उनको फिक्र पड़ गई कि 20th ओवर में बेशक 4 रन भी रहते हो, स्टार्क किसी न किसी तरह डिफेंड कर ले। 19th ओवर दिया उन्होंने मुकेश भाई को, जो कि 15 रन पर ओवर के हिसाब से कुट खा रहे थे इस मैच के अंदर। उन्होंने पहली बॉल पे छक्का खाया, दूसरी बॉल पे मेरे ख्याल में चौका खाया, और वो वेस्ट हाई नो बॉल भी थी, तो फ्री हिट के ऊपर भी कुछ छक्का चौका खा के 2 बॉलों के ऊपर मैच खत्म करवाया मेरे दोस्त ने। अजीब बकवास कैप्टनसी थी भाई। पूरी दुनिया को पता होता है कि 19th ओवर यार ज्यादा क्रूशल होता है, 20वें ओवर की इनको टेंशन पड़ी हुई। कोहली आउट होके चला गया था, नया बैटर आया था, डेविड शेविड आया हुआ था, उसके ऊपर स्टार को नहीं छोड़ा इन्होंने। निहायत बकवास कैप्टनसी। खैर मैच जीत गया मेरा दोस्त कोहली, टेबल के टॉप के ऊपर आ चुके हैं। उसके अलावा शर्मा की टीम का भी मैच हुआ। किसकी टीम के साथ हुआ? पंट की टीम के साथ मैच हुआ। हंसी आती है इनके ओनर के ऊपर जिसने 27 करोड़ का पंट खरीदा, पंट आज फिर फेल होके गया। शर्मा मूड में नहीं था इस मासूम को किसी तरह यार कोई बीमारी शिमारी का बहाना बना के साइड पे हो जाए। अभी भी जो इन्होंने पॉइंट्स लिए वो इसीलिए लिए कि वो दूसरी टीम एंड में चोक कर जाती थी, नहीं तो उसने कुछ भी नहीं किया वो तो पता नहीं किस तरह इनको 4 पॉइंट्स उनके कंफर्म खैराती मिले हैं। लेकिन मेरे दोस्त पंटू का मुझसे तो देखा नहीं जा रहा यार। मेरे दोस्त पंटू तुझे मना भी किया था, चेन उतार ले भाई। शर्मा मासूम धूप में बिल्कुल बैटिंग करने के मूड में होता नहीं, आज बैटिंग करके नहीं गया। लेकिन हाईलाइट क्या है, हाईलाइट है इस मैच की, माय बुमराह इज बैक। पांड्या खुशी से पागल हो रहा है, सब लोग वापस फॉर्म के अंदर आ गए, स्काई आ गया, लेकिन सबसे बढ़ के बुमराह इज बैक। आज पावर प्ले के अंदर ओवर भी उसने कराया, 4 विकेटें लेके गया। शुरू में भी आउट किया उसने, पावर प्ले में भी एक ही आउट था, लेकिन बाद में 3 और विकेटें भी लेके गया। बेटा उसका बिल्कुल इंप्रेस्ड नहीं है, बुमराह का बेटा जो है ना वो 4 बार विकेटें नहीं चाहिए उसको, 5 विकेटें चाहिए। बिश्नोई मासूम ने छक्का मार दिया मेरे दोस्त बुमराह को, उसके बाद क्या सेलिब्रेशन की, लेकिन सेलिब्रेशन मेरा दोस्त पांडू कर रहा था। स्काई भी फॉर्म के अंदर है। सुबह मेरे दोस्त स्काई ने ऑरेंज कैप लिए, उसके बाद शाम को आके कोहली ने ऑरेंज कैप। खींच रहे एक दूसरे से यार, आधी आधी कर लो यार कैप, क्या एक दूसरे से खींच रहे हो? एक मैच में एक पहनता है, दूसरे में दूसरा पहनता है। खैर स्काई फॉर्म में आ गया है। शर्मा हमेशा से कभी भी किसी भी मैच के अंदर आके फॉर्म में आके वो मैच विनर। बुमराह भी वापस रिदम के अंदर आ रहा है। तो हालात अब ऐसे हो गए हैं कि भाई मुंबई वाले शुरू में 5 मैचेस हारे हुए थे, लोग कह रहे थे ये वो फलाना पता नहीं क्या होगा इनका, अभी लगातार 5 जीतते हुए ट्रेन की तरह सब कुछ तोड़ते हुए निकलते हुए जा रहे हैं। और ये खेलेंगे भाई ये प्लेऑफ्स में आराम से, फाइनल में भी 2nd नंबर पे पहुंचे हुए होंगे। उसके अलावा मयंक की भी वापसी होगी। अगर आप लोगों को याद हो, मयंक जो है वो 150 के ऊपर बॉलिंग करा रहा था पिछले सीजन के अंदर, इंजरी हो गई थी, इंजरी के बाद आके बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। रन थोड़े ज्यादा पड़े हैं, लेकिन इतना अरसा क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद अच्छी पेस निकाल रहा था। ये हैं दोस्तों खबरें क्रिकेट की दुनिया से। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक के बटन को छू लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस रोजाना आया करेंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।